जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी न्यू एजुकेशन वीडियो के साथ, जिसमें आज आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित, जो कि आपके अध्याय 1 वास्तविक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। हमने पिछली वीडियो में दीर्घ उत्तरी प्रश्न फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व किया था। एंड अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जो कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है दर्शाइए कि कोई विषम संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक ना। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, हम सबसे पहले जो हमेशा करते हैं वही करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पर कि माना क्या मानेंगे, अब यहाँ पर मानेंगे हम कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए कैपिटल भी हो सकता है, आप स्मॉल भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक ना, ए एक धनात्मक पूर्णांक है मान लेते हैं हम पहले तो। ठीक है, ये हमने मान लिया कि एक धनात्मक, यहाँ पर विषम लिख देना है आपको, क्योंकि विषम पूर्णांक पूछा गया, इसलिए विषम पूर्णांक यहाँ पर लिखना है। एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। और हम यहाँ पर ए को क्या मानेंगे, हम यहाँ पर ए और बी बराबर यहाँ 6 मानेंगे। ठीक ना, बी भी मानेंगे और बी बराबर 6 मानेंगे। बी बराबर 6 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करेंगे, जो कि हमने आपको पहली ही वीडियो में बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। ठीक ना, तो अब अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उसको जाकर देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखेंगे। ठीक ना, प्रमेयिका का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, तो का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन करना है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और आराम से अब पेपर में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो हैं जो मैथ में अधिकतर अच्छे नंबर पाते हैं, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है इसमें पूरे नंबर आपको मिलेंगे। इसलिए आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 छोटा है या बराबर है r से, और r छोटा है 6 से। ठीक ना, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चूँकि ये है इसके बराबर, तो इसलिए हम संभावित, इसलिए हम जो शेषफल बचेगा, संभावित मतलब कि लगभग जो शेषफल हमारे पास बचेगा इस प्रमेयिका का यूज़ करके, तो शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 0, 1, 2, 3 और 4 और 5, क्योंकि विषम पूर्णांक लेना है तो 5 तक हम ले लेते हैं। जहाँ पर ए संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं, संख्याओं में जो कि 6q है, 6q+1 लेंगे और एक सीरीज़ बनाएंगे हम इसकी। तो 6q+1, 6q+2, 6q+3, और 6q+4, और या यहाँ पर हम ले लेंगे 6q+5, ये ले लिया। ठीक ना, यहाँ पर आप यहाँ तक लेने के बाद हम इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे जो हम करेंगे यहाँ पर इस रूप में लिख लेना, और जहाँ पर हम q को भागफल ले लेंगे, q को हम भागफल लेंगे। ठीक ना, तो आपको अच्छे से याद रखना है सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप को किस तरीके से कर रहे हैं। इस q को हम भागफल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भागफल ले लिया, चूँकि एक विषम पूर्णांक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने लिखा था एक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम चूँकि क्या हो जाएगा, चूँकि इसलिए 6q, 6q+2, और 6q+4 ये दोनों हट जाएंगे तीनों, क्योंकि 6 से 2 का भाग जाएगा, 6q+2 में भी 2 का भाग जाएगा, और 6q+4 में भी 2 का भाग जाएगा। तो ये विषम पूर्णांक हो ही नहीं सकते, 2 से विभाज्य है। ठीक ना, ये 2 से विभाज्य है तीनों, तो ये हट जाएंगे। इसके हटने के बाद यहाँ पर क्या क्या बचेगा, अब बचेंगे क्या वो देखते हैं हम। सबसे पहले बचेंगे यहाँ पर क्या है, इसलिए यहाँ पर कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक बचेंगे, यहाँ पर आपके जो बच जाएंगे 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 आपके ये बच जाएंगे के रूप में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर 6q+ के रूप में यह कोई विषम पूर्णांक जहाँ मतलब इन मानों पर ए विषम पूर्णांक हो सकता है। ठीक ना, इस तरीके से आपको सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, विषम पूर्णांक हो सकता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई विषम धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1 या 6q+3 या 6q5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमने a पूर्णांक ले लिया, एक धनात्मक विषम पूर्णांक ले लिया, यहाँ से फिर हमने सॉल्व किया तो ये क्या, ये तीनों हट गए क्योंकि इनसे 2 से भाग जाते हैं, ये तीनों हट जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास, जो बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे बच जाएगा 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये बच जाएंगे और ये कि विषम पूर्णांक है। तो आपका ये हो गया सॉल्व, ये क्वेश्चन हो गया आपका राइट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या है अगला, क्वेश्चन नंबर 4 है जो दीर्घोत्तरी का है, जो है संख्या 510 एवं 92 का HCF एवं LCM आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको इसकी जांच करना है, और जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है, ठीक ना। तो सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ 510 का मान निकालेंगे। तो 510 का हम 2 बार अगर भाग देंगे तो क्या बच जाएगा आपका, बच जाएगा 255, क्योंकि 2 बार में 255 आ जाएगा भाग देने पर। फिर 255 का हम देंगे 3 बार भाग, 255 का हम 3 बार भाग देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 85 बच जाएगा। डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन मिल रहा है ताकि बाद में आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अच्छी तरीके से याद रखना है किस तरीके से निकाल रहे हैं। 85 में हम 3 बार भाग देंगे, 255 में 85 का भाग देंगे, 3 बार ही कटेगा, किससे कटेगा, 17 से कटेगा, ठीक ना। तो ये बच जाएगा आपका 17। तो क्या बना 510 का, 510 का आपका यहाँ से बनता है 2 इंटू इधर वाली संख्याओं का इंटू करना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, यहाँ 17 है, याद रखना अच्छी तरीके से। इस तरीके से आपका ये बन गया 510 का। अब इसके बाद हम निकालेंगे 92 का, ठीक है ना। इसके बाद हम निकालेंगे 92, तो पलटा दें कॉपी को। इसके बाद जो आपका 92 वाला आने वाला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 92, 92 मतलब 92 का जब हम 2 बार भाग देंगे, किससे भाग दे रहे हैं, जो कि बचेगा यहाँ पर 46 से, तो 92 बच जाएगा आपका 46। और इसके बाद फिर यहाँ से हम इधर भाग देंगे 2 बार, इसमें किससे भाग देंगे, इसमें देंगे हम 23 से भाग, तो ये 46 बन जाएगा 2 बार में। तो 92 का क्या सॉल्यूशन बन के आ रहा है, तो ये बन के आ रहा है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक ना, क्योंकि ये और ये इंटू, तो यहाँ आपका बन जाएगा 2 का स्क्वायर और इंटू 23, ये आपका सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे हमने निकाल लिया है HCF क्या है 510 और 92 का HCF बन गया, यहाँ पर आपका 2 आ रहा है। और LCM की अगर यहाँ से हम बात करते हैं, LCM की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो LCM आपका 510 और 92 का जो LCM आपका बनकर आएगा वो आएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 13, क्या और 13 नहीं तो 23। यहाँ पर कैसे किया, अब जो HCF बनकर आया है ये वाली संख्या है और 510 का, तो हम सभी का एक दूसरे से इंटू करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इंटू करने पे क्या सॉल्यूशन बन के आएगा, सॉल्यूशन बन के आएगा 23,460 ये बन के आएगा आपका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम निकालेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू HCF के बराबर होता है। अब दो संख्याओं का गुणनफल देखते हैं हम। जो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी दी थी, दो संख्या आपको कौन कौन सी दी थी यहाँ पर, तो दी थी संख्या आपको 510 और 92 दी थी, ठीक है ना, 510 और 92 दी थी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो हम करेंगे 510 इंटू 92, तो इसका जो भी हम इंटू करेंगे, आप भी मोबाइल में करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा जो कि बनकर आएगा आपका 46,920। अब 46,920 ये आ गया आपका HCF। अब यहाँ नीचे हम निकालेंगे HCF इंटू LCM इक्वल टू 2 इंटू 23460। क्यों, क्योंकि जब दो संख्या है तो दो संख्या इसमें 2 का गुणा होगा, तो यहाँ से इसका 2 में जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ से भी इसका सॉल्यूशन बन जाएगा 46,920। ये दोनों सॉल्यूशन बराबर हो गए, मतलब यहाँ पे सॉल्व हो गया है। हल जो आपका बनकर आया है, तो हल जो आपको बनकर आया है दो संख्याओं का गुणनफल LCM एंड HCM इंटू LCM होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका दो संख्याओं का गुणनफल ये निकल गया हमने, ये आपका दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा इक्वल टू HCM इंटू LCM। ये हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बना सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका सॉल्यूशन बनकर कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। चलेंगे फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, किसी खेल के मैदान में के चारों
एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया जो है उसको 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। जबकि मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ये मान लीजिए, ठीक ना। ये हो गया, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। मान लीजिए एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः स्थान पर मिलेंगी। अब ये निकालना है आपको कि वो कितने समय बाद पुनः स्थान पर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर क्या निकालना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गफला गए होंगे कि यहाँ पर निकालना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो निकालना क्या है, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है हल और यहाँ पे लिखना है आपको 12 और 18 का एलसीएम। डायरेक्ट आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, जिससे आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 12 का एलसीएम अगर निकालें हम, तो जो 12 का यहाँ पे एलसीएम निकलेगा तो यहाँ पे 2 बार भाग देंगे, जो कि 6 से, 6 दूनी 12 और फिर 3 से इसका 2 बार भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। इसका सॉल्यूशन क्या बन के आएगा, 2 × 2 × 3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका 12 का एलसीएम। इसके बाद चलते हैं 18 के एलसीएम की तरफ। 18 के एलसीएम निकालते हैं। 18 के एलसीएम यहाँ पे हम निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर निकालेंगे हम 18 का एलसीएम। ये 18 हो गया आपका, 9 से 2 बार इसमें भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, यहाँ पे लिखेंगे हम 2। अब 9 में किसका भाग जाएगा, 3 में, वो भी कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये हो गया आपका 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18 = 2 × 3 × 3, चूँकि यहाँ पे बन क्या जाएगा आपका 2 × 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 यहाँ पर 2 बार हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो समझाते हैं हम। इसके बाद जो आपको करना है, इसके बाद हम करते हैं एलसीएम का मान निकालेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे हम, एलसीएम = 12, 18 का एलसीएम क्या बनकर आया, यहाँ पे करेंगे 2 × 2 × 3 × 3, ये बन जाएगा आपका एलसीएम। यहाँ बन जाएगा 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, तो इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा 4 × 9, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 36। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर और सॉल्यूशन। ये हो गया आपके कंप्लीट 3 क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। अगला जो लास्ट क्वेश्चन आपको बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमको दर्शाना है धनात्मक पूर्णांक। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो आपको अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, जिससे आपके 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम चलेंगे अगली यूनिट की तरफ, जो कि आपका बहुपद से रिलेटेड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड छोटे से छोटे क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। और एग्जाम टाइम पे आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन कॉल पर सेट करना है, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। और जल्दी जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलते रहें। वहीं से आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे पेपर से रिलेटेड, जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, त्रैमासिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा हो या बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है ना। तो जो भी नोटिस निकल कर आएगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।